Hello, welcome back to my YouTube channel, Harvinjus Versi. Today we are going to start with physics, another subject of science. ठीक है, अभी इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशंस नाम का एक चैप्टर होता है जिसको पढ़ना होता है। यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर आज हम सिर्फ यूनिट पर फोकस करेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट पे। ठीक है ना। अब यूनिट एंड मेजरमेंट क्या है? मतलब कि किसी चीज़ को मापने के लिए, किसी भी क्वांटिटी को मापने के लिए हम यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम टमाटर लाते हैं तो हम किस में लाते हैं? केजी में लाते हैं। तो केजी क्या है? यूनिट है। किसको नापने के लिए यूज़ होती है? वजन को मापने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, चलो। तो जितनी क्वांटिटीज़ है ना, क्वांटिटीज़ को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक होती है भाई फिजिकल क्वांटिटीज़, एक होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड सेकेंड वन इज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ मतलब फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, जिनको हम माप सकते हैं। जैसे किलोग्राम, और सेकंड टाइम माप सकते हैं ना, टाइम 1 घंटा 2 घंटा 10 सेकंड 20 सेकंड, और करंट को माप सकते हैं एम्पियर, और टेम्परेचर को माप सकते हैं केल्विन में या फिर डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। जैसे प्रेम को हम नहीं माप सकते, लव को हम नहीं माप सकते। कौन कितना प्यार करता है? 1 किलो प्यार थोड़ी होता है। ठीक है, कितना कौन नफरत करता है, मतलब घृणा कौन करता है, हेट्रेड, कौन नहीं नाप सकते। ठीक है, और खुशी को नहीं नाप सकते। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज जिनको हम माप नहीं सकते, उनको हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में डालते हैं। ठीक है, सैडनेस भी, दुख है, डर है, ट्रस्ट है, कितना किलो है, कितना देर का है, ये सब नहीं होता इसमें नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमें आज हम फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ने वाले हैं। आज हम फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ने वाले हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे नापना होता है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, ठीक है, इन सब के बारे में जानेंगे थोड़ा थोड़ा। एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है ना, फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, मतलब ये मेजरेबल क्वांटिटीज है, मेजरेबल क्वांटिटीज है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर हमने देखा कि किलोग्राम वगैरह आता है, मतलब मास को अगर वजन नापना है, मास के लिए केजी है, टाइम के लिए सेकंड है, मिनट है, आवर है, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए, इलेक्ट्रिक करंट किस बनाते हैं? 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, 20 एम्पियर का आ रहा है, एम्पियर करंट भाई। ठीक है, और टेम्परेचर को नापने के लिए, टेम्परेचर मापने के लिए हम केल्विन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मेजरमेंट हम करते क्यों हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ मेजरमेंट? मतलब कि कंपैरिजन के लिए, बेसिकली मेजरमेंट का मतलब कंपैरिजन, कि इतना किलो का ये है, इतने किलो का मैं हूँ, तो हमारे बीच में इतना कंपैरिजन हुआ। ठीक है, तो एक चीज़ और देखना कि जो कंपैरिजन होता है ना, कंपैरिजन कैन ओनली बी डन इन द सेम यूनिट, सेम यूनिट्स में कंपैरिजन हो सकता है। ये पता है सबको यार, लेकिन ये पढ़ना होता है। सेम यूनिट्स में कंपैरिजन मतलब कि जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं 50 किलो का हूँ, वो 20 लीटर का है, इसका कंपैरिजन थोड़ा ही है। 20 लीटर को वो 50 किलो से थोड़ी ना मापेंगे, मास को माप से कंपैरिजन करेंगे, मास का कंपैरिजन मास से होगा। लीटर मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम का कंपैरिजन वॉल्यूम से होगा। अगर लंबाई का कंपैरिजन करेंगे, मतलब 50 किलोमीटर का कंपैरिजन 50 किलो से थोड़ी होगा, 50 किलोमीटर से ही होगा, या तो मीटर से हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। इसके बाद सेम यूनिट्स का कंपैरिजन होता है, इसलिए यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, इकाई जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब हमने फिजिकल क्वांटिटीज को, जितनी फिजिकल क्वांटिटीज है ना, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट्स में? फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू, बेसिक पहले 2 पार्ट्स में, फिर इनको दो और आगे पार्ट्स में। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट या फिर यूनिट, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट या मेजरमेंट, देखो मेजरमेंट या फिर यूनिट। सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब किस बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, और जब हम ये बेसिस मेजरमेंट और यूनिट को मानते हैं तो दो तरह की क्वांटिटीज आती है। पहली आती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरी आती है हमारे पास में डिराइव्ड क्वांटिटीज। जब हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हमारे पास में क्वांटिटीज आ जाती है। पहली क्वांटिटी आती है हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी, सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी, एक और आती है टेंसर क्वांटिटी, नॉट इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन क्वेश्चन आए हुए हैं इससे भी। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यूनिट्स कितने तरह की होती है।
या हमने जो इसको ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट किया ना, फंडामेंटल और डिराइव्ड को देखते हैं इसको, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स देख लेते हैं भाई। फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स क्या है भाई, वे यूनिट्स जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती, इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट फिजिकल, विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती, दूसरी किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होती। लेकिन डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज, या डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स which depends on the fundamental quantity, which depends on the fundamental quantity, which depends on fundamental quantity, ठीक है। अब ये फंडामेंटल यूनिट्स किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो ये इनको हम क्या बोलते हैं, मूल मात्रक जो होती है फंडामेंटल यूनिट्स, इनके ये टोटल हमारे पास में कितनी है, हमारे पास टोटल है 7, ठीक है। हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी आ जाए 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आ जाए। पहली कौन सी हुई, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, पहली है लेंथ, लेंथ को मापने के लिए हम यूज करते हैं मीटर, मीटर डिनोट करते हैं छोटे एम से, सिंपल है भैया। एक मिनट इसको दोबारा बताता हूँ। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी, 7 है। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर लिखेंगे हम उसका मात्रक, मतलब ऐसा यूनिट, उसकी यूनिट क्या है, किसी में उसको मेजर किया जाता है, दूसरा उसका सिंबल क्या है, ठीक है। चलो फिर पहली फिजिकल क्वांटिटी कौन सी, फर्स्ट वन इज चेंज द कलर, फर्स्ट वन इज लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, ऐसा यूनिट क्या है, लेंथ की मीटर है। अभी हम ऐसा यूनिट पर भी आएंगे अभी एक मिनट, और इसका सिंबल है एम, छोटा है। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास में, सेकंड फिजिकल क्वांटिटी इज मास, मास मतलब द्रव्यमान, हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं इसको। इट इज मेजर्ड इन केजी, किलोग्राम, केजी नहीं किलोग्राम, ऐसा यूनिट है भाई, 1 किलोग्राम, और इसका सिंबल है केजी, ठीक है। थर्ड वन इज टाइम, मेजर्ड इन सेकंड्स, सिंबल इज छोटा एस। फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिक करंट, मेजर्ड इन एम्पियर, यूनिट इज ए, कैपिटल ए, ठीक है। पांचवी, फिफ्थ वन इज टेम्परेचर, फिफ्थ वन इज टेम्परेचर, मेजर्ड इन केल्विन, यूनिट इज के, सॉरी सिंबल इज के, ठीक है। उसके बाद आता है अपना जो छठी फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज लुमिनियस इंटेंसिटी, luminous intensity measured in सैंडेला या फिर कैंडेला, यूनिट इज सी डी या सिंबल इज सी डी, ठीक है। लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर्ड इन, मतलब यूनिट क्या है इसका, मोल, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री, और इसका जो सिंबल है दैट इज मोल, एम ओ एल, ठीक है। बस यही थी। तो हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज होगी, कौन सी, ये सिंबल लगा देता हूँ, मीटर, केजी, सेकंड एस, और ए, और एम्पियर ए, और फिर केल्विन, और फिर सी डी, और एम ओ एल, मोल, ठीक है भाई। अब ये कुछ बातें बताऊँ, कौन सी, दो कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, 2 यूनिट्स आर ऑल्सो देयर, क्या नाम है उनका, सप्लीमेंट्री, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर ऑल्सो देयर, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, अगर कभी आ जाए क्वेश्चन, यूनिट्स आर ऑल्सो देयर। फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल, मेजर्ड इन रेडियन, आर ए डी आई ए एन, जो 2D का जो एंगल होता है ना, 2D में जो एंगल होता है दैट इज मेजर्ड इन रेडियन, इसका सिंबल होता है आर ए डी। सेकंड वन इज सॉलिड एंगल, कोस, कोण जिसको हम बोलते हैं, मेजर्ड इन स्टेरेडियन, STERADIAN, स्टेरेडियन, सिंबल इज SR, ठीक है भाई। मतलब 2D एंगल कैसा होता है भाई, 3D एंगल क्या होता है, ये देखो, ये प्लेन है, यहाँ से यहाँ तक एंगल अगर ये 60 डिग्री है,
तो इसको मैं बोलता हूँ पाई बाई 3 रेडियन। पाई रेडियन का मतलब पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्रीज। ठीक है। सॉलिड एंगल कैसा होता है, जैसे कोई सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है तो यहाँ से यहाँ तक एंगल, अंदर का एंगल सॉलिड एंगल, दिस कॉल्ड सॉलिड एंगल। या फिर कोई 3D फिगर है, सो फॉर एग्जांपल एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर का एंगल जो होता है ना सॉलिड एंगल, दैट इज मेजर्ड इन स्टेरेडियन। करेक्ट। दिस इज नॉट 2D फिगर, दिस इज 3D फिगर। ठीक है। चलो फिर अब जो डिराइव्ड यूनिट्स पे आते हैं, अभी फंडामेंटल यूनिट्स आती है खत्म कर ली, अभी चलते हैं अपन डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट्स कौन सी होती है भाई? Derived units are those which depends on the fundamental quantities. Example, जैसे velocity। velocity का फॉर्मूला पता है ना, distance traveled per unit time। distance traveled per unit time। distance क्या होता है भाई? distance को मेजर करते हैं, मतलब कि लंबाई, लंबाई मतलब कि लेंथ, लेंथ मतलब कि मीटर, टाइम मतलब कि सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड, या फिर मीटर इंटू सेकंड की पावर -1, 1 अपॉन समथिंग। 1 अपॉन को ए को क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर -1। ये बात पता होनी चाहिए, इसलिए जब मैं लिखता हूँ मीटर अपॉन सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड, इसका मतलब क्या है, मीटर गुना सेकंड की पावर -1, क्योंकि 1/a को a की पावर -1 लिखा जा सकता है। चलो फिर आगे। ठीक है भाई। इसके बाद और देख लेते हैं डिराइव्ड यूनिट। बहुत सारी डिराइव्ड, तो बहुत सारी निकल सकती है, जैसे कि वॉल्यूम। वॉल्यूम इज अ डिराइव्ड यूनिट, नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। वॉल्यूम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू ऊंचाई। ऊंचाई मतलब कि हाइट, हाइट मतलब कि लंबाई, लंबाई मतलब कि लंबाई मतलब कि क्या होता है, लंबाई मतलब कि लेंथ, लेंथ मतलब मीटर में। और ये एरिया क्या होता है? एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ भी एक लंबाई है जो कि 1 मीटर में होगी, मीटर, और ब्रेथ भी 1 मीटर में होगी। तो मीटर इंटू मीटर का एरिया का, अगर एरिया भी ड्राइव यूनिट है, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का हो जाएगा इसमें 1 मीटर से और मल्टीप्लाई करते हैं, तो मीटर क्यूब विल बी द ड्राइव यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है। मीटर क्यूब, मीटर की पावर 3, मीटर की पावर 3। चलो फिर आगे। इसके बाद वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, एक होती है डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? घनत्व। डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास, अरे भाई, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का पता है केजी, और वॉल्यूम का पता है मीटर, मीटर का क्यूब। तो केजी इंटू मीटर की पावर -3, तो मतलब केजी m -3, दिस विल बी द यूनिट ऑफ डेंसिटी। ठीक है। इसके बाद चलते हैं, वेलोसिटी बता दिया मीटर पर सेकंड, और क्या बच गया? मोमेंटम पता होना चाहिए। मोमेंटम डिनोटेड बाय p, ये वेक्टर क्वांटिटी बताऊंगा, वेक्टर स्केलर भी आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। मोमेंटम मतलब होता है मास इंटू वॉल्यूम। एक मास कितनी वॉल्यूम, मास इंटू वेलोसिटी, सॉरी, एक मास कितनी वेलोसिटी से दौड़ रहा है तो वो कितना मोमेंटम प्रोड्यूस करेगा, दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। मास मतलब केजी, वेलोसिटी मतलब कि मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर सेकंड की पावर -1 विल बी द यूनिट ऑफ मोमेंटम। ठीक है। एक्सीलरेशन, वेलोसिटी पर सेकंड, चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन इज सॉरी, वेलोसिटी पर सेकंड पर टाइम, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड, हटाओ ढंग से लिखो, मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड हो जाएगा, ये वाला टाइम तो रहेगी, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द यूनिट फॉर, तो मीटर इंटू सेकंड -2, दिस विल बी द यूनिट फॉर डिराइव्ड यूनिट फॉर एक्सीलरेशन। ठीक है भाई। ये कुछ हैं जो क्वेश्चन में आ जाते हैं, एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे फोर्स है, फोर्स की वजह से तो न्यूटन होती है, लेकिन वही फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का बताया मीटर सेकंड की पावर -2, और मास का हो जाएगा केजी, केजी इंटू मीटर सेकंड की पावर -2, दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हैं, अलग अलग जगह। पहले क्या होता था ना, पहले ना अलग अलग जगह हर देश अपना अलग सिस्टम लेके घूमता था। जैसे एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं CGS सिस्टम, और इसको हम एक नाम और देते हैं मैट्रिक सिस्टम या फिर फ्रेंच सिस्टम। मैट्रिक और फ्रेंच सिस्टम, ये फ्रेंच का सिस्टम था। ये यहाँ पे मतलब कि ये लंबाई को सेंटीमीटर में नापते थे, और वजन को ग्राम में नापते थे, और टाइम को सेकंड में। ठीक है। तो इसको क्या बोलते थे? CGS सिस्टम। ठीक है। इसके बाद एक और है, एक और था, पहले पहले ही हो गया, दूसरा एक और था। क्या नाम था भाई दूसरे का? नाम बताओ। नाम था इसका FPS सिस्टम, मतलब कि लंबाई को मेजर करते थे फुट में,
ठीक है। और वजन को मेजर करते थे पाउंड में, अभी बहुत सारी जगह यूज होता है, ठीक है। और ये टाइम को मेजर करते थे सेकंड, तो इसलिए इसको बोलते थे एफपीएस सिस्टम। और इसका एक और नाम था, दिस वाज आल्सो कॉल्ड एज ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। लेकिन फिर सबके अलग अलग सिस्टम थे, लेकिन एक्सचेंजेस बढ़े आपस में सब देशों के, तो फिर क्या होता है कि एक सिस्टम और देख लो पहले, फोर्थ वन सॉरी थर्ड वन इज एमकेएस सिस्टम। लंबाई विल बी मेजर्ड इन मीटर, वजन विल बी मेजर्ड इन किलोग्राम, एंड टाइम विल बी मेजर्ड इन सेकंड, ठीक है। इसी को ही हम एसआई सिस्टम बोलते हैं। एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल डे यूनिट, इंटरनेशनल डे यूनिट्स, ठीक है। सिस्टम इंटरनेशनल याद रखना है यार बस। ऐसा ही मतलब क्या होता है सिस्टम इंटरनेशनल, कौन सा सिस्टम है ये, एमकेएस सिस्टम है। लंबाई को मेजर किया जाता है मीटर में, और वजन को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में, एमकेएस सिस्टम जो हम फॉलो करते हैं। अब क्या हुआ कि जब 1950 तक ना इतना ज़्यादा एक्सचेंजेस नहीं थे आपस में कंट्रीज के बीच में, तो फिर क्या हुआ 1971 में एक 14th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर हुई, यूएन की 14th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, वेट एंड मेजर्स, ठीक है, 1971 में। यहाँ पे सब देशों ने मिलकर एक सिस्टम को अडोप्ट किया जिसका नाम है एसआई सिस्टम या फिर एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम, दिस इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इसको ही हम इसी को हम मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं, इसको भी हम मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो एसआई सिस्टम देख लिया हमने तीन सिस्टम देखे, एक था एमकेएस सिस्टम जिसको एसआई सिस्टम बोला, एक है एफपीएस सिस्टम जिसको ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं, जिसको जहाँ पे लंबाई फुट में मेजर की जाती है और वजन पाउंड में और टाइम सेकंड में। सीजीएस सिस्टम देखा जहाँ पे, जिसको हम फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, और ये जहाँ पे लंबाई सेंटीमीटर में, वजन ग्राम में और टाइम सेकंड में मेजर किया जाता है, ठीक है भाई। फिर क्या हुआ, इतना हो गया। इसके बाद लैंड मेजरमेंट्स आ जाते हैं इंडिया में। इंडिया में ना जो जमीन है ना, पहले अभी भी लैंड मेजरमेंट्स है, लैंड मेजरमेंट्स इन इंडिया। देखो कहीं कहीं कट्ठा में नापते हैं लैंड को, कट्ठा, बीघा, गुंठा, और बहुत सारे सिस्टम है, किला, एकड़, और बहुत सारे बिस्वा, ठीक है। इसमें लैंड मेजरमेंट्स होता है। फिर क्या हुआ 1971 में जब ऐसा ही सिस्टम अडोप्ट किया बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर, 14th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन वेट एंड मेजरमेंट्स। उसके बाद 1971 हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि 42वां संशोधन होता है इंडिया में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इंदिरा गांधी की सरकार थी, इन्होंने क्या किया कि ये जो है ना, ये वेट एंड मेजरमेंट, वेट एंड मेजरमेंट पहले किसका हिस्सा था, पहले ये था स्टेट सब्जेक्ट, हर स्टेट अपना अपना रूल लॉ बना सकते थे इस पे। लेकिन इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट से इसको स्टेट लिस्ट से निकाल के, सातवां शेड्यूल है ना, 7th शेड्यूल, उसमें क्या है, उसमें 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट जिस पर दोनों कानून बनाते हैं, केंद्र सरकार भी राज्य सरकार भी, स्टेट लिस्ट जिस पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाती है, और यूनियन लिस्ट जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो ये जो है ना वेट मेजरमेंट पहले किसका हिस्सा था, स्टेट लिस्ट का। इसलिए हर एक स्टेट में अलग अलग सिस्टम थे, कहीं पर कट्ठा चल रहा था, कहीं पर गुंठा चल रहा था, कहीं पर बिस्वा चल रहा था, कहीं पर बीघा चल रहा था, कहीं पर एकड़ चल रहा था, अपने अपने मेजर चार्ज थे सब। तो इन्होंने क्या किया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में अमेंड किया संविधान को, और ये जो है ना 7वीं अनुसूची का ये स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है वेट मेजरमेंट, इसको यहाँ से निकाला स्टेट लिस्ट से और कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया कि तुम भी कानून बनाओ और हम भी कानून बना सकते हैं, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हुई थी, वो तो यार पॉलिटी का सब्जेक्ट है, कि एजुकेशन भी था स्टेट लिस्ट में, पहले एजुकेशन भी स्टेट लिस्ट का हिस्सा था, इसको भी निकाल के कॉन्करेंट लिस्ट में डाला। और फॉरेस्ट, और वेट एंड मेजरमेंट, और कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स, ये सब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट थे, इनको निकाल के कॉन्करेंट लिस्ट में डाला ताकि केंद्र सरकार भी इन पे कानून बना सके, ठीक है। अभी वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, जो था क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द मेजरमेंट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ द मेजरमेंट एंड यूनिट्स। हमने देख लिया, क्या देखा हमने इसमें देखा ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। हमने देखा इसमें दो तरह की क्वांटिटीज, एक थी फिजिकल क्वांटिटीज, ओ सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटीज, सेकंड वन इज
सेकंड वन इज सेकंड वन वाज डिराइव्ड क्वांटिटी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होती है। ठीक, अभी हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। दो तरह की क्वांटिटीज बताई थी अभी स्केलर, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कभी भी, और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी जो होगी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, नो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड, ओनली मैग्नीट्यूड इज देयर, नो डायरेक्शन। कल करेंगे इसको डिस्कस, चलो कल करते हैं। थैंक यू, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे और रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी डन टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक, if you get any benefit, do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.